मीना के बाबा, बाहर मौसम बहुत खराब है, आज आप दाना लेने मत जाइए। मीना देखो, कोमल भूखी है, मुझे दाना लेने जाना ही होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है चंदू जी, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर चंदू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एक तेज हवा का झोंका चंदू चिड़े को दूर फेंक देता है। वो एक बड़े पेड़ से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मीना बेटी, अभी तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम घोंसले में ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे चंदू चिड़ा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंदू चिड़ा वापस नहीं आता। तभी चंदू की माँ सावित्री चिल्लाती हुई वहाँ आती है। आवाज सुनकर तोता भी वहाँ आ जाता है। देख लिया, खा गई मेरे बेटे को, तू मनहूस है। इतनी बार कहा था अपने बेटे से कि इस चिड़िया से शादी मत कर, ये मनहूस है, अब खा गई मेरे बेटे को। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसके लिए दुख ही लाई है। सावित्री काकी, इतना कठोर मत बोलो, ये बेचारी तो पहले ही दुख में है। तोते, तू तो चुप ही कर, हमारे बीच में मत बोल। निकल जा, मेरे घर से निकल जा, अपनी इस बेटी को भी ले जा। माँ जी, जंगल का मौसम बहुत खराब है और बारिश भी होने वाली है, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, मगर मेरे बेटे के घर से निकल जा। ऐसा कहते हुए सावित्री कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा घर भी तिनकों का है। ऊपर से जंगल में बारिशें हो रही है, ऐसे में तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ तोते भैया, मैं जानती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी बिजली का भी छाता लिए उड़ती हुई वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, तुम बेघर हो गई हो, मैंने सुना है सब। तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रख लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे ये अपना हार दे दो। अगर तुम मुझे अपना ये हार दोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी। नहीं नहीं कभी बहन, ये हार मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, नहीं दोगी तो फिर यही बारिश में भीगती रहो। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया और उसकी बेटी वहीं पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं। तभी बुलबुल वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हिम्मत मत हारो, मुझे तोते ने सब बताया है। घने पेड़ों के बीच में एक गुफा है, वो गुफा सुरक्षित है, तुम और तुम्हारी बेटी वहाँ रह सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन, मैं मेहनत करूँगी और देखना बहुत जल्दी मैं अपने लिए एक सुंदर घर भी बना लूँगी। बुलबुल का धन्यवाद करते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उस गुफा में ले जाती है, जहाँ वो माँ बेटी रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया अब जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाती है और उन्हें जंगल के बाजार में बेचती है। कोमल चिड़िया बहुत मुश्किल से गुजारा करती है, परंतु हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही मेहनत करते करते वो अपने लिए एक सुंदर घर बना लेती है, जहाँ वो अपनी बेटी मीना के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे जंगल में पानी भर जाता है। सावित्री का घर डूब जाता है। वो एक झाड़ियों में फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी बिजली का भी वहाँ से गुजरती है। बिजली बेटी, मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है काकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? क्या मतलब बिजली, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो फिर यहीं झाड़ियों में फंसी रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी चिड़िया की मदद नहीं करता। तभी कोमल चिड़िया और उसकी बेटी मीना वहाँ से गुजरती हैं।
मामा वो देखो, वो दादू झाड़ियों में फंसी हुई है। हाँ मीना बेटी, चलो हमें आपकी दादू को बचाना होगा। परंतु मामा, दादू ने हमें घर से निकाला था, हम उन्हें क्यों बचाएं? मीना बेटी ऐसी बातें मत करो, वो आपकी दादू हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ जाती है और वो बहुत मुश्किल से अपनी सास को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है और फिर चिड़िया अपनी सास को लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही कोमल चिड़िया घर पहुँचती है तो वहाँ चंदू चिड़ा कबूतर के साथ बैठा था। अरे चंदू जी, आप जिंदा है? हाँ चिड़िया बहन, चंदू ठीक है, ये मेरे पास ही था। उस दिन तेज हवा के कारण ये बेहोश हो गया था और तब से मैं ही इसका इलाज कर रहा था। आज होश आने पर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। अपने बेटे को देखकर सावित्री रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मनहूस समझती थी। आज तेरे कारण ही मेरी जान बची है और तेरी प्रार्थना के कारण ही मेरा बेटा लौट आया है। माँ जी, बुरा समय पक्षियों को सीख देने आता है, दुख देने नहीं। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच हमेशा पक्षियों को अकेला छोड़ देता है। ऐसे वो चिड़ियाओं का परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। जंगल में बादल जोर से गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी डरे सहमे अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। तेज हवा के झोंके से तोते का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चीकू तोता बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी और बेटे की जान बचाता है। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मौसम बहुत खराब है, किसी समय भी बारिश हो सकती है। मुझे अपने छोटे मुन्ने की बहुत चिंता हो रही है। चिंकी, चिंता नहीं करो, मुन्ने को साथ लो, हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। तोता अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से उड़ता है। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बबलू और मीना, बर्तन यहाँ रखो, पानी यहाँ से भी टपक रहा है। बच्चों, मुझे लगता है हमारा घर ऐसी तेज तूफानी बारिश और हवाएं सहन नहीं कर पाएगा। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बच्चों निकलो, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बाहर लेकर आती है। तभी उनका घर एक तेज हवा के झोंके से दूर उड़ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। बच्चों, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? तभी चीकू तोता अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, लगता है तुम्हारा घर भी हमारे घर की तरह टूट गया है। हाँ तोते भैया, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी थी, लेकिन अचानक ये बारिश शुरू हो गई। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ चिंकी बहन, चलो हम कौवों के पास चलते हैं, मैंने हमेशा उनकी मदद की है। अगर आज हम पर मुश्किल आई है तो वो भी हमारी मदद करेंगे। ऐसा कहते हुए वो सब कौवों के घर की ओर चले जाते हैं। वो कौवे अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनका घर बड़ा भी था और मजबूत भी। अरे अरे, ये क्या, बिना पूछे हमारे घर में अंदर कैसे चले आए? बिजली बहन, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा घर टूट गया है और तोते भैया का घर भी टूट गया है। हम सब बेघर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं चिड़िया, ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। पहले ही मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं इस घर में। अब मैं किसी और पक्षी को अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या मालूम, आज तुम सीधा घर के अंदर चली आई और कल को हमारे घर पर कब्जा कर लो। कोमल चिड़िया और तोता चुप रहते हैं और वो वहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में बारिश से ठंड और भी बढ़ गई थी। ऐसे ठंडे मौसम में बिना घोंसले के रहना बहुत मुश्किल था। चिड़िया बहन, कबूतर के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ तोते भैया, जल्दी चलो, वरना हमारे बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे। फिर कोमल चिड़िया और तोता अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़ते हैं। कबूतर भी अपने घर में डरा सहमा अकेला बैठा था। चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो।
कबूतर चिड़िया की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आता है। कबूतर भैया, हम सबको आज की रात अपने घर में रह लेने दो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि ये हम सबका बोझ उठा पाए। इसलिए तीनों छोटे बच्चे मेरे घर के अंदर बैठ जाएं और मेरे पास छाता है, हम लेकर वो बाहर टाल पर ही बैठ जाएंगे। कबूतर ऐसा कहते हुए छाता ले आता है। बच्चों, आप जाकर अंदर बैठ जाओ, मेरा घोंसला गर्म है। अगर आप तीनों ऐसे बारिश में भीगते रहे तो बीमार हो जाओगे। कोमल चिड़िया, तोता, तोती और कबूतर बाहर छाते के नीचे बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, आप मेरे पड़ोसी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। मुझे अफसोस है उन कपों पर। कई सालों तक मैंने उनका ख्याल रखा है। अगर आज हम पर मुश्किल समय आया है तो उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। चिड़िया बहन, वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी पक्षी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और हवा भी नहीं थी। मुश्किल समय गुजर गया, लेकिन हमें आने वाले समय के लिए कोई मजबूत घर बनाना होगा। एक ऐसा घर जिसमें हम बारिश और तूफान से भी बचे रहें। फिर वो सभी पक्षी मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। तोता और उसकी पत्नी जंगल में अपनी तेज चोंच से टहनियाँ काटते हैं। चिड़िया नरम नरम घास ढूंढती है और कबूतर घर बनाने का काम शुरू करता है। बच्चे भी उनके साथ काम करवा रहे थे। वो सभी पक्षी मिलकर काम कर रहे थे। 2 दिनों में ही वो सब पक्षी अपने लिए एक बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं। एक दिन कौवे भोजन की खोज में बाहर जाते हैं। तभी एक लकड़हारा पक्षी आता है और उनका बड़ा पेड़ काट कर ले जाता है। जब कौवे शाम को वापस आते हैं तो जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ना तो घर था और ना ही पेड़। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और मेरे बच्चों को बारिश में रहने की आदत नहीं है। ऐसी बारिश में भीगते रहे तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ बिजली, चलो देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। ऐसा कहते हुए कौवा कौवी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। वो चिड़िया के बनाए हुए घर के पास पहुँच जाते हैं। बिजली और बादल खिड़की से देखते हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता सब यहाँ, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ बिजली, ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है, इसलिए ये घर हम सब का है। दोस्तों, मुझे भी अपने घर में आने दो, नहीं तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे। कौवों, मुश्किल समय गुजर जाता है और हालात बदल जाते हैं। आज हम सबके पास घर है और परिवार की खुशियाँ। हाँ चिड़िया बहन, सच कहा तुमने। वक्त गुजर जाता है और जो खुशी अच्छाई और नेकी के कामों में है वो बुराई के कामों में नहीं है। चिड़िया बहन, हम वादा करते हैं आज से हम दोनों अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कौवी अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। यहाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कौवी को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कौवी वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज़ सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है।
नहीं नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कभी सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कपी की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कभी बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कपी ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कपी बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कभी कुछ सोचती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कपी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कपी मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कपी की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कपी ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कभी, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ। न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ। बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे।
क्या सच में बिजली मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कपी के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई। अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कपी के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल, ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना, ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है, उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कभी कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था, आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी। इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है। तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कभी वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कभी, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो, ये कभी तुम्हारा आम चुरा कर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है, फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कभी को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कभी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल का मौसम बहुत खराब था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी थी। मीना को बहुत तेज बुखार था। ए ऊपर वाले, मीना का बुखार कब नहीं हो रहा। मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना ही दवा, अब मैं क्या करूं? तभी बुलबुल उड़ती हुई वहां आती है। कोमल बहन, मैं उल्लू के घर से होकर आ रही हूँ, लेकिन उल्लू वैद अपने घर पर नहीं है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूं? मीना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कोमल बहन, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पुराने पेड़ के पीछे एक शिफा वाला पेड़ है। अगर मीना उस पेड़ का फल खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। परंतु बुलबुल, तुम्हें तो पता है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे नदी पार करनी होगी और मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं नदी पार कर सकूं। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या, मैं भी वो नदी पार नहीं कर सकती। कोमल बहन, याद आया, बादल कौवा नदी में मछलियाँ पकड़ता है, उसके पास नाव है। तुम उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगती? हो सकता है कि वो नदी पार कराने में तुम्हारी मदद करे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। तुम मीना के पास बैठो, मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी के किनारे जाती है जहाँ बादल कौवा अपनी बड़ी नाव में मछलियाँ पकड़ रहा था। कबूतर वहीं बैठा कौवे से मछलियाँ खरीद रहा था। बादल भैया, मौसम बहुत खराब है, मुझे नदी के पार जाना है, मैं उड़ नहीं सकती। आप मुझे नदी के पार ले जाएंगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए नदी के पार से वो शिफा वाला फल लेकर आना है। अरे चिड़िया, ये मेरा मछली बेचने का समय है, मैं मछलियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव पर जाना है तो मुझे पहले 500 सिक्के देने होंगे। क्या बादल भैया, 500 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। बादल, शर्म करो, देखो एक माँ कितनी मजबूर है और तुम मुझसे सिक्के मांग रहे हो। चल चल मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर। चिड़िया को अगर नाव पर जाना है तो मुझे सिक्के देने होंगे, वरना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
रास्ते में कोमल चिड़िया को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं 2 दिनों से इन झाड़ियों में फंस गई हूँ, परंतु कोई पक्षी भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकती हो, मुझे बचा लो। जी जी माँ जी, मैं अभी आपको इन झाड़ियों से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को झाड़ियों से निकालती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोमल चिड़िया मन में सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ ये एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा है जो मुझे रास्ते से मिला था। मैं ये रोटी मीना के लिए लेकर जा रही थी। लगता है माँ जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो रोटी का टुकड़ा खा जाती है और चिड़िया से कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, इस पोटली में सुनहरा बीज है। ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में डुबा देना, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरे पंख भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर की ओर उड़ती है। वो घर आकर बुलबुल को सारी बात बताती है। बुलबुल और कोमल चिड़िया बारिश में वो बीज बो देती हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो बुलबुल कोमल चिड़िया को आवाज देती है, कोमल, कोमल बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो। जब कोमल चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ एक सुनहरा पेड़ उगा हुआ था जिस पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। उन फलों में से कुछ फल सोने के थे। अरे वाह कोमल, देखो तुम्हारी नेकी रायका नहीं गई। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता कोई परी थी। अब जल्दी से ये फल मीना को दे दो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक फल तोड़कर अपनी बेटी को देती है। थोड़ी ही देर बाद मीना का बुखार ठीक हो जाता है और वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बादल और बिजली को जब पता चलता है तो वो चिड़िया के आंगन में आते हैं। बादल, देखो चिड़िया के पास कैसा पेड़ है जिस पर सोने के फल लगे हैं। हमें रात के अंधेरे में ये सोने के फल चुराने होंगे। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। रात होने दो, हम ये सारे सोने के फल चुरा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो कभी वहाँ से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो कभी चिड़िया के आंगन में पहुँचते हैं। बिजली, मैं इस पेड़ को काटकर सारे सोने के फल ले लेता हूँ और फिर कबूतर को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। जैसे ही बादल कप्पा कुल्हाड़ी मारने लगता है तो पेड़ अपनी शाखों से बादल कप्पे को उल्टा लटका देता है। बिजली, बचाओ, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। बादल, मैं कैसे बचाऊं? अगर मैं भी पास आई तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिजली, तुम्हारा ही आइडिया था, अब मुझे बचाओ। शोर की आवाजें सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे कबो, तुम यहाँ? लगता है चिड़िया बहन बादल को उसके किए की सजा दी है पेड़ ने। हाँ चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ये फल चुराने आया था लेकिन इस पेड़ ने मुझे ही उल्टा लटका दिया। फिर कोमल चिड़िया बादल कप्पे को आजाद करवाती है। बादल भैया, सोना पेड़ों पर नहीं नेकी में होता है। अगर आपने मेरी मदद की होती तो आज आप भी खुश होते। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है वो खजाना मिलने पर भी भूखा ही रहता है, मगर जो मुश्किल में मदद करे ऊपर वाला उस पर करम करता है। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ।
तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ, कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कफे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कफे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ।
फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्य तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल में दोपहर का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थीं। ऐसे में चीकू तोता पहाड़ों के उस पार से अमरूद ला लाकर अपने घोंसले में जमा कर रहा था। अब तो मेरे घर में ढेर सारा भोजन जमा हो गया है। सर्दियों के दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे और फिर यूं ठंड में बाहर जा जाकर मुझे भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब जाकर नदी से नहा लेता हूँ ताकि मेरी सारी थकन दूर हो जाए। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपने घर से उड़कर नदी की तरफ चला जाता है। पड़ोस वाले पेड़ पर कव्वे रहते थे। बिजली कव्वी सुबह से अपने घर के बाहर बैठी तोते पर नजर रख रही थी। अरे वाह, इस मोटी चूंच वाले ने तो कमाल कर दिया। कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर अपने घर में जमा कर रहा है। इससे पहले कि ये आए, मैं इसका सारा भोजन चुरा लेती हूँ। बिजली कव्वी ऐसा सोचते हुए चीकू तोते के घर जाती है। चीकू तोता पानी में एक दो डुबकी लगाता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह वाह, देखो तो कितना भोजन है। ये अमरूद तो बहुत मीठा लग रहा है, मैं खा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी वो अमरूद खाने लगती है। तभी चीकू तोता घर वापस आता है। अरे, मेरे घर का दरवाजा क्यों खोला हुआ है? लगता है घर के अंदर कोई है। चीकू जल्दी से अपने घर में जाता है और देखता है। बेशरम कव्वी, तुम क्या कर रही हो? मेरी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ओ मोटी चोंच वाले, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तो तेरे घोंसले की रखवाली कर रही थी कि कहीं कोई सांप ना आ जाए यहाँ, और तू मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। काली कव्वी, झूठ मत बोलो। तुम्हारी चोंच पर अभी भी मेरा अमरूद लगा हुआ है। अभी मेरे घर से निकलो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता बिजली कव्वी को धक्का देता है। बिजली नीचे जाकर गिरती है। हाय हाय, तुमने मुझे धक्का दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी अपने 2-3 पर तोड़ती है और शोर मचाने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, बचाओ। बादल जी, कबूतर भैया, बुलबुल, सभी आओ। देखो, इस जालिम तोते ने मेरे पर तोड़ दिए। हाय, मैं मर गई। बिजली कव्वी का शोर सुनकर बादल कव्वा, कबूतर और बुलबुल भागे हुए वहां आते हैं। बादल कव्वा अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे ओ तोते, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी के पंख तोड़े। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तोते यार, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा पक्षी समझता था, लेकिन तुमने ये कैसी हरकत की? इसके बदले तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर और बादल कव्वा तोते को मारने लगते हैं। तभी कोमल चिड़िया वहां आती है। अरे छोड़िए, छोड़ दीजिए तोते को, तुम सब ऐसे क्यों लड़ रहे हो? कोमल बहन, ये दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे। ये कभी झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई पंख नहीं तोड़ा। ये ही मेरा भोजन चुरा रही थी। चुप कर जा, अब तू इस जंगल में नहीं रहेगा। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यहाँ से दफा हो जा। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस जंगल में। नहीं नहीं तोते भैया, ये जंगल आपका भी है। चुप कर जाओ चिड़िया बहन, अगर तुमने तोते का साथ दिया तो तुम्हें भी जंगल से जाना होगा। देखा चिड़िया बहन, ये बादल तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने देगा। मेरा दिल टूट गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपना कुछ सामान उठाता है और वो जंगल छोड़कर चला जाता है। उड़ते उड़ते वो एक सुनसान पहाड़ी पर पहुँचता है, जहाँ एक जालिम चील रहती थी। अरे अजनबी मुसाफिर, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ जो आता है वो मेरा भोजन बन जाता है? चील बहन, मैं तो पहले ही दुखों का सता